बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज सेट 7.5 के हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ द पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटिस रेक्टम। यानी कि कहता है कि आपने पैराबोला और उसी के लेटेस्ट रेक्टम के दरमियान जो एरिया है वो आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराबोला का ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को हम इधर डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर है 4 और उसका सलूशन हम साथ करेंगे। सबसे पहले हम इस पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि पैराबोला की इसमें इक्वेशन कौन सी दी गई है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है। चलो पहले हम लिख देते हैं गिवन इक्वेशन इज़ गिवन या गिवन कर्व इज़, ये लिख सकते हैं। गिवन कर्व इज़ कौन सी कर्व है जी, y इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। अब इस अगर पैराबोला की जो है हमने ग्राफ बनाना है तो वैसे तो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax है। देखें छोटी पावर किसकी, यानी कि सिंगल पावर किसकी है, वो x की सिंगल पावर है। इसका मतलब है ये जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस के अलोंग होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्योंकि प्लस वाला साइन है तो ये अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ होगा। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ, फिर आपको ये इस पैराबोला का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में देखें, क्योंकि इधर मैंने कहा था कि जिसकी सिंगल पावर होती है, अगर x की सिंगल पावर है तो उस एक्सिस के अलोंग होगा ये इसका ग्राफ। ठीक है, अगर इधर माइनस होता तो ये इस तरह ग्राफ होता, इस तरह। ठीक है, और अगर इधर x होता, इधर 4ay होता, यानी कि इधर अगर x स्क्वेयर होता, इधर 4ay होता, तो ये इधर होता ग्राफ y के अलोंग। ठीक है, और अगर माइनस 4ay होता तो ये इस अलोंग होता। तो क्योंकि इधर ये 4ax लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ होगा। और इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका फोकस होता है a0। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास गिवन पैराबोला है ये जनरल फॉर्म है इसकी, तो इसमें हमारे पास जो इसका फोकस है वो है a0। अब हमें देखना है कि लेटेस्ट रेक्टम का क्या मतलब। लेटेस्ट रेक्टम ऐसी लाइन होती है कि जो इस एक्सिस के जो पैराबोला का जो एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर होती है जो लाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होके नीचे यहाँ तक जाती है। देखो ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला के जो है वो परपेंडिकुलर है, और ये कहाँ से पास हो रही है, इसके फोकस से पास हो रही है। तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये इसका लेटिस रेक्टम है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है कि आपने लेटिस रेक्टम और पैराबोला के दरमियान जो वाला एरिया है, जो बाउंड यहाँ से बाउंड्री उनकी दोनों की टच हो रही है, तो वो वाला एरिया हमने मालूम करना है। ठीक है, इनके दरमियान तो इसका मतलब है ये वाला सारा एरिया, क्योंकि ये पैराबोला और लेटिस रेक्टम के दरमियान एरिया है। ठीक है, ये तो बाहर है, तो ये दरमियान एरिया ये हमने मालूम करना है। तो अब इनको मालूम करने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए पॉइंट, ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए। लेकिन अगर गौर से देखें कि इतना जो ये हिस्सा है, इतना एरिया जो है ये इतना ही है जितना नीचे वाला एरिया है। अगर हम इस एरिया को फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला सारा एरिया आ जाता है। क्योंकि जिस तरह ये एरिया है उसी तरह ये, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में इलिप्स के बारे में पढ़ा था 4 हिस्से बने थे, लेकिन पैराबोला के अंदर ये 2 हिस्से बन गए जो हमने एरिया मालूम करना है। तो अब मेन पॉइंट है ये पॉइंट कैसे आएगा और ये पॉइंट कैसे आएगा। अब जो है ना लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन अगर गौर से देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू इज़ इक्वल टू a है, यानी कि x इज़ इक्वल टू a है। ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होगी फिर। ठीक है, अब जो ये पैराबोला की इक्वेशन है वो क्या है, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब हमें तो ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये लेटिस रेक्टम और इस कर्व का इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ पर दोनों कर्व टच कर रही हैं, ये जो लाइन है और ये कर्व जो है वो टच कर रही हैं। इसका मतलब है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। एक इधर पॉइंट आएगा, एक इधर पॉइंट आएगा, 2 ही पॉइंट इंटरसेक्शन के आते हैं। तो x की वैल्यू क्या है a, वो कैसे आई है वो सामने नज़र आ रही है कि ये x इज़ इक्वल टू a है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इसकी इक्वेशन क्या है, x इज़ इक्वल टू a। ज़ाहिर बात है y में चेंज हो रहा है ना, तो x तो a ही रहा है।
वाई चेंज हो रहा है इस लाइन के अंदर। तो मैं इसे ज़्यादा डिटेल में या 8वें चैप्टर में आपने हो सका पढ़ा होगा। तो अब इसमें x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो y की वैल्यू कैसे आती है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स की जगह a रख देते हैं, तो 4a स्क्वेयर तो y स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2a इसकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये हुआ अगर x a हो तो y की वैल्यू प्लस 2a भी होती है। ठीक है, और x a हो तो y की वैल्यू माइनस 2a भी होती है। अब यहाँ से लेकर, इसका मतलब है यहाँ से लेकर 0 से लेकर a तक जो एरिया है इस ग्राफ का वो ऊपर वाला है, उसको 2 से ज़रब कर देंगे तो ये नीचे वाला भी सारा एरिया मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसको पहले y को अलग करते हैं, उसका एरिया फाइंड करते हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखते हैं, 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट रखते हैं। तो चलिए पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू कैसे आएगी, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर आएगा और अंडर रूट ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये अंडर रूट ए एक्स आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, ये प्लस वाई वाला, यानी कि ऊपर वाले यानी इस एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी हिस्सा है वो वाई, वहाँ पर प्लस वाली वैल्यूज़ होती हैं वाई की, तो हम ये वाई वाली प्लस वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ टोटल एरिया इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हिस्सा। ठीक है, 0 से लेकर a तक। ठीक है, 0 से लेकर a तक और y dx लिख देते हैं। तो 2 इंटू 0 से लेकर a तक y की जगह हम प्लस वाला रखेंगे क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा प्लस वाला है। तो 2 अंडर रूट ए एक्स ये प्लस वाला लिख लेते हैं और बाहर dx लिख देते हैं। यहाँ से 2 को बाहर ले आते हैं, 4 हो जाएगा बाहर आके। 0 से लेकर a तक a x स्क्वेयर रूट या इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह करते हैं, a की पावर 1/2 को बाहर ले आते हैं और x वाले यानी कि वेरिएबल वाले को अंदर ही रहने देते हैं। 4a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 0 से लेकर a तक और x की पावर 1/2 अंदर बच जाएगा dx। ठीक है, तो 4a की पावर 1/2 इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर पावर रूल लगा लेते हैं। x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर a तक इसकी लिमिट है। अब लिमिट भी लगा देते हैं साथ ही, a की 4a की पावर 1/2 और मैं इधर ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये जो 1/2 है 1/2 प्लस 1 ये होता है 3/2। 3/2 बाहर आके क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, इंटू ये बाहर आके क्या हो जाएगा 2/3, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब लिमिट इसमें लगा देते हैं, x की पावर 3/2 होगी थी तो पहले में a लिमिट पुट करते हैं, तो a की पावर 3/2 और माइनस दूसरी जब लिमिट पुट करें वो तो है ही 0 है, तो a की पावर 3/2। तो यहाँ से 2/3 4 2 8 हो जाएंगे, 8/3 और a की पावर कितनी हो जाएगी, अब देखो 3/2 और 1/2 को जब जमा करेंगे ना तो a स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू नीचे 2 ऊपर 4, 2 ये काट के 2 बचता है ऊपर, a की पावर 2। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि जो लेटस रेक्टम और एक जो पैराबोला है उसके दरमियान जो एरिया आएगा, ये सारा जो एरिया, क्योंकि हमने 2 से ज़रब दे दिया हुआ पहले से, तो ये सारे वाला जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 8/3 स्क्वेयर। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो इससे भी इजी है बिल्कुल, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x/c एंड x एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, x इज़ इक्वल टू a से लेकर b तक है, यानी कि लिमिट पहले से दे दी गई है हमें a से लेकर b तक। ठीक है, हमें कोई फंक्शन की ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y भी पहले से सेपरेट हो चुका है और लिमिट भी दी गई है। तो सीधी सीधी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा जो है वो एरिया आ जाएगा या इस कर्व का। तो हमने क्या शो करना है कि उसका ग्राफ जो उसका एरिया आता है, उसका जवाब आता है वो ये आता है। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। इधर हम लिखते हैं गिवन फंक्शन या गिवन कर्व लिख देते हैं। गिवन कर्व इज़ y इज़ इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक
कहाँ से एक्स बाई सी है, एक्स बाई सी, ठीक है। तो टोटल एरिया लिख देते हैं, टोटल एरिया इज इक्वल टू 0 ए से लेकर बी तक, एक्स एक्सिस की जो लिमिट है वो ए से लेकर बी तक दी गई है, और वाई क्या है, ये वाला। तो इसमें सीधा सीधा इसी को पुट कर देते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और साथ डी एक्स लिख देते हैं। अब सी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं। अब क्योंकि जो एंगल है अंदर लिखा हुआ है एक्स बाई सी लिखा हुआ है, तो जो अंदर चीज़ का हाइपरबोलिक के अंदर जो चीज़ होती है उसका जो है वो डेरिवेटिव भी बाहर होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव हम इधर रफ फॉर्म में करते हैं, एक्स बाई सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, ठीक है। 1 बाई सी तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इसका मतलब है ये जो अंदर चीज़ लिखी हुई है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई सी। तो 1 बाई सी बाहर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 बाई सी बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं, सी से ज़रब भी दे देते हैं, इधर सी स्क्वेयर कर देते हैं और नीचे सी भी बना देते हैं, यानी कि 1 बाई सी बन चुका है। तो जब 1 बाई सी बन चुका है तो हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक के जो इंटीग्रेशन होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, वो साइन हाइपरबोलिक एक्स के बराबर होती है। तो क्योंकि एक्स बाई सी का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, क्योंकि 1 बाई सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। साथ 1 बाई सी में बाहर लिख देता हूँ, 1 बाई सी डॉट, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला लगाएंगे, सी स्क्वेयर तो बाहर है, तो ये फार्मूला लगाएंगे, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर बी तक। पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देते हैं, सी स्क्वेयर बाहर रख देते हैं, ऊपर वाली लिमिट पुट करते हैं साइन हाइपरबोलिक बी बाई सी हो जाएगा, माइनस नीचे वाली लिमिट पुट करते हैं साइन हाइपरबोलिक ए बाई सी हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था, इधर लिखा होगा ए बाई सी और बी बाई सी। तो देखें यही चीज़ आई है, हमारा एरिया कितना आया है इस कर्व का, ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए था वही हमने फाइंड किया है।